क्यों ले लिया ये रास्ता रघु? दिन में निकलता तो कुछ और बात थी। सब बेवकूफी है। बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर। बस ये जंगल पार हो जाए, फिर गांव नजरों में आ जाएगा। तभी एक टहनी टूट जाती है। कौन है? कौन है वहां पर? कोई नहीं है। सब डराने की बातें हैं। छलावा वलावा कुछ नहीं है। हवा है, बस हवा। वो आगे बढ़ता है। तभी दूर किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। रघु रुक जाता है और टॉर्च उस दिशा में घुमाता है जहां से रोने की आवाज आ रही होती है। कौन है? कौन रो रहा है वहां? कौन है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? बचाओ, कोई है क्या? रघु धीरे धीरे आगे बढ़ता है। टॉर्च की रोशनी के बीच में एक आकृति दिखती है। एक लड़की सफेद कपड़ों में, वो चेहरा दूसरी तरफ करके रो रही है। कौन है वहां पर? कौन हो तुम? वो लड़की धीरे से पलटती है। कौन हो तुम? और तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ, घर नहीं मिल रहा, बहुत डर लग रहा है। तुम इस वक्त यहाँ? ये जंगल, यहाँ तो कोई आता नहीं। अंधेरा हो गया है, डर लग रहा है। लोग कहते हैं यहाँ कोई रहता है। कहाँ रहती हो तुम? यहीं पास में, पर रास्ता नहीं मिल रहा। रात के वक्त यहाँ रहना ठीक नहीं। चलो, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। सच? तुम बहुत अच्छे हो। सब डर कर भाग जाते हैं। डर? लेकिन किससे? इस जंगल से। तुम्हें पता है क्या कि यहाँ एक छलावा रहता है? तुम्हें भी मालूम है उसके बारे में? सबको मालूम है, पर कोई मानता नहीं जब तक वो खुद नहीं आ जाता। तुम यहाँ की हो? मैं तो यहीं रहती हूँ, सबके बीच, बस कोई पहचान नहीं पाता। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? नाम तुम ही रख दो मेरा नाम। तुम बहुत अजीब बातें करती हो। अजीब चीजों में ही तो मजा है। तुम्हारी आंखें, वो भी बहुत अजीब है। अजीब? लोग तो कहते हैं मेरी आंखों में मौत बसती है। कौन हो तुम? जिससे सब डरते हैं और जिसे देखकर सब रुक जाते हैं। मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी घर जाना है। इतनी जल्दी? तुमने तो कहा था डर कुछ नहीं होता। अब डरो मत, बस मेरी आंखों में देखो। क्या करने जा रही हो तुम? बस वही जो मैं हर बार करती हूँ। हर बार? ऐसा क्या करती हो तुम? रग रग में डर घोल देती हूँ और फिर खामोशी। ये तुम क्या कर रही हो? एक और डरने वाला चला गया। अरुण कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। चारपाई पर उसके पिता रामलाल लालटेन के पास बैठे हैं। आंखों में बेचैनी है। कहा ना बेटा, रात के वक्त मत निकल, सुबह की बस पकड़ लेना। बाबा, ठेकेदार सुबह तक इंतजार नहीं करेगा, शहर तक पहुंचना है, वरना सारा माल रुक जाएगा। तो उसे कह दो तबीयत ठीक नहीं। हर महीने यही बहाना बनाऊं क्या? रास्ता जंगल से होकर जाता है और तुम जानते हो लोग क्या कहते हैं। लोग हर चीज को भूत बना देते हैं। तुम जानती हो कि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता हूँ। भूत नहीं, छलावा। उसका नाम लेने से भी डर लगता है। बाबूजी, आप भी ना, किसी ने देखा तक नहीं उसे। देखा नहीं, पर कई लौटे भी नहीं, यही काफी है। मत जाओ आज, कल चले जाना, बस एक रात की बात है। सविता, डर से काम नहीं रुकता। पर जाने से जान भी तो जा सकती है। तेरी माँ के जाने के बाद कभी कहा मैंने कुछ, पर आज कह रहा हूं, मत जा। आप लोग ऐसे डर रहे हैं जैसे जंगल खुद दरवाजे तक आ जाएगा।
कभी कभी वो आता भी है। सुना आपने? जैसे कोई गुजरा भी। हवा है और कुछ नहीं। हवा में अगर नाम सुनाई देने लगे तब समझना, सिर्फ हवा नहीं है। कसम है तुम्हें, आज मत जाओ। सुबह तक लौट आऊंगा, वादा रहा। दूसरी तरफ जंगल में दो लड़के रवि और विनोद दोनों बोरा लटकाए जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। विनोद जो कि थोड़ा डरा हुआ लग रहा है। रवि, मैं कहता हूँ गांव के रास्ते से चलते हैं, ये जंगल ठीक नहीं है। क्या यार, कितना डरपोक है तू। अरे इतना भी क्या डरना यार, छलावा वलावा कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। बकवास नहीं है, पिछली बार जो भी गया था वो लौटा नहीं। शायद लौटना ही ना चाहता हो, या किसी खूबसूरत के साथ चला गया हो। तेरे मन में तो हमेशा बस लड़की का ही ख्याल रहता है। और नहीं तो क्या। सुना तूने? हाँ, शायद कोई जानवर है। बचाओ, कोई है क्या? सुना तूने? किसी औरत की आवाज आ रही है। तेरे लिए औरत की आवाज है, मेरे लिए तो फिर कोई मौका है। तेरा ये शौक ना तुझे ले डूबेगा। ऐसे बेकार मरने से तो अच्छा है कि मैं किसी औरत के हाथों मर जाऊं। दोनों आगे बढ़ते हैं। टॉर्च की रोशनी में एक लड़की सफेद कपड़ों में दिखाई देती है। देख, कोई लड़की वहां पर खड़ी है। मैं तो कहता हूँ निकल लेते हैं जल्दी यहाँ से। अबे डरपोक, वो लड़की है, कोई भूत थोड़ी ना है। चल देखते हैं उसको। दोनों उस लड़की की तरफ जाते हैं। क्या हुआ? आप ठीक हो? आप कौन हो और इतनी रात में इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ, बहुत डर लग रहा है। डरो मत, हम हैं ना। तुम्हारा घर कहाँ है? घर? कहाँ है घर? रवि, ये ठीक नहीं लग रही। तू हर किसी में भूत देखता है यार। लड़की अकेली है, रो रही है, छोड़ आएंगे इसे गांव तक। क्या पता कुछ मौका भी मिल जाए। तुम सच में छोड़ दोगे? इतने अच्छे लोग तो यहाँ मिलते ही नहीं। अच्छे तो बहुत हैं, पर तुम्हारे जैसी हसीन कोई नहीं मिली। रवि, चल यहाँ से, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रही। चुप कर, डरपोक कहीं का। लड़की रवि के पास आती है। तुम बहुत हिम्मती लगते हो। हिम्मत तो तब होगी जब तुम मेरा नाम याद रखो। नाम? नाम तो मुझे सबका याद रहता है जो यहाँ से गुजरे हैं। रवि, 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 रवि। इसको तेरा नाम कैसे पता है? मैं कह रहा हूँ रवि, कुछ तो गड़बड़ है। चल जल्दी यहाँ से। गड़बड़ नहीं, किस्मत है। हो सकता है कि इसने मुझे कहीं देखा हो। लगता है तुम मुझे चाहने लगे हो, है ना? तुम जैसी हसीन को कौन नहीं चाहेगा। तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तुम कहो तो मैं तुम्हें कभी भी ना छोड़ूं। तो फिर मर भी जाएगा ना? क्या? रवि, भाग। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ दो। अभी तो तू कह रहा था कि कभी नहीं छोड़ूंगा, अब क्या हुआ? वो चुड़ैल शंकर को घसीट कर ले जाती है। टॉर्च जमीन पर गिर जाती है। शंकर की चीख जंगल में गूंजती है। विनोद पीछे मुड़कर भागता है। कौन थी वो? क्या थी वो? एक डर गया, एक रह गया। दिया टिमटिमा रहा है। रामलाल खिड़की से बाहर देख रहे हैं। दरवाजा अचानक जोर से बजता है। कौन है इस वक्त? मैं देखता हूं। वो दरवाजा खोलते हैं और विनोद अंदर आ जाता है। उसकी सांस फूली हुई है, वो हाँफ रहा है। अरे ओ विनोद, क्या हुआ तुझे? कहां से भाग कर आ रहा है? क्यों इतना हाँफ रहा है? रवि, रवि, वो गया, वो चला गया, उसे ले गई वो। क्या मतलब? कहाँ गया और कौन ले गई? क्या बोल रहा है? साफ साफ बता। जंगल में वो लड़की, वो ले गई रवि को। कौन लड़की? कौन लड़की ले गई रवि को?
और कहां ले गई? अरुण, मत जा तू। तुझे नहीं पता वहां क्या हुआ है। पहले तू सांस ले और ठीक से पूरी बात बता। हम दोनों जंगल से आ रहे थे। रात थी। एक लड़की मिली, भीगी हुई। बोली रास्ता भूल गई हूं। मैंने मना किया, पर रवि वो तो जैसे उस पर मर मिटा। मैंने कहा चल चल, पर वो नहीं माना। और फिर क्या हुआ? वो हंसी। उसकी हंसी अब तक कानों में है। रवि चिल्लाया, मैं भागा, पर पीछे सिर्फ धुंध थी। और आवाज आई, एक डर गया, एक रह गया। भगवान, फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। कहाँ है वो अब? कौन कहाँ है? रवि, वो कहाँ है? कहाँ ना, वो गया। वो अब नहीं है। वो ले गई उसे। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं नहीं मानूंगा। अरुण, विनोद तुझे जंगल की पूरी बात बता रहा है, तब भी तू वहां जाने के लिए कह रहा है। नहीं बाबा, रवि मेरा दोस्त था। हाँ, अय्याश था, झूठ बोलता था, पर दोस्त था। मैं उसे यूं नहीं छोड़ सकता। तू क्यों नहीं समझता? वहां कुछ है जो दिखता नहीं पर सुनाई देता है। जो डर दिखता नहीं, वो बस बातों का खेल है। बातों का नहीं बेटा, ये खून का खेल है। छलावा किसी को लौटने नहीं देता। बाबा, ये सब मन का वहम है, पुरानी कहानियां हैं। कहानी नहीं है विनोद, मैंने देखा है। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, आंखें काली। रवि की गर्दन। विनोद, अब चुप रहो और मत डराओ। मैं किसी छलावा से नहीं डरता। डरता नहीं, लेकिन समझता भी तो नहीं है। जिस रास्ते पर तू जाने वाला है, वहां लौटने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। अरुण, तुम हमेशा दूसरों के लिए सोचते हो, पर एक बार हमारे लिए भी सोचो। अगर रवि सच में गया है, तो मैं उसे वहां छोड़ नहीं सकता। तू नहीं जाएगा। सुना तूने? वो जंगल अब किसी को जिंदा नहीं रहने देगा। कितनी बार कहा है, छलावा से जो टकराता है, उसका नाम बस हवाओं में रह जाता है। तो फिर मैं हवा बन जाऊंगा, पर जाऊंगा जरूर। सन्नाटा छा जाता है। बाहर बिजली कड़कती है। दिया बुझ जाता है। अरुण, क्या तुमको मेरी कसम भी नहीं रोक सकती? कसम से ज्यादा बड़ा वादा है दोस्ती का। दोस्ती? रवि मर चुका है यार, मत जिद कर वहां जाने की। और अगर नहीं मरा तो? अगर वो जिंदा है और मदद का इंतजार कर रहा है? अगर वो जिंदा भी है तो अब इंसान नहीं रहा। तू चलेगा मेरे साथ? नहीं, मैं फिर से उस जंगल में नहीं जाऊंगा। वहां जो है वो इंसानों का नहीं। तू नहीं जाएगा। सुना तूने? वो जंगल अब किसी को जिंदा नहीं रहने देगा। कितनी बार कहा है, छलावा से जो टकराता है, उसका नाम बस हवाओं में रह जाता है। तो फिर मैं अकेला जाऊंगा। वो घर से बाहर निकलता है। बाहर घना कोहरा और अरुण कोहरे में गुम हो जाता। एक और चला गया, वो नहीं लौटेगा। कोई नहीं लौटता। रवि, 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 तू कहाँ है? रवि, रवि, रवि। आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम कौन हो? क्या किया तुमने रवि के साथ? अब वो यही का हो गया है हमेशा के लिए। अब तू भी यहाँ रहने वाला है और तेरा बाप भी आएगा। मेरा बापू यहाँ कभी नहीं आएगा। उनका नाम भी मत लेना। आएगा, वो जरूर आएगा और तू खुद उसे बुलाएगा। मैं अपने बाबूजी को यहाँ कभी भी नहीं बुलाऊंगा, चाहे तू मुझे मार क्यों ना दे। मुझे पता है कि तू बहादुर है, पर किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। वो देख तेरी कमजोरी। सविता, तुम यहाँ कैसे आई?
बेचारी तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। सविता, तुम यहाँ क्यों आई? क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे पीछे आने की? तुम्हारे बिना मेरा जीना बेकार है। अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। ओ, कितना प्यार करती है बेचारी। अब तू अपने बाप को बुला, नहीं तो तुम्हारी प्रेम कहानी यहीं खत्म कर देती हूँ। अगर तुमको मारना है तो मुझे मार दो, पर मेरी पत्नी और बाबूजी को कुछ मत करो। तुम मेरे बाबूजी को यहाँ क्यों बुलाना चाहती हो? तेरे बाप से एक पुराना हिसाब किताब करना बाकी रह गया है। बुला अपने बाप को, वरना अभी तेरी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूँ। बाबूजी, आप यहाँ क्यों आ गए? अपने बच्चे की रक्षा करना हर बाप का धर्म है। बता, क्यों बुलाना चाहती थी तू मुझे यहाँ पर? बहुत कमजोर याददाश्त है तेरी। लगता है तू भूल गया है मुझे। याद कर, आज से 20 साल पहले इसी जंगल में तूने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, और किसी को तेरी इस करतूत का पता ना चल सके तो तूने मुझे मारकर इसी जंगल में दफना दिया था। आज मेरा बदला लेने का दिन आ गया है। मुझे माफ कर दो। मैं उस रात बहक गया था और तेरे साथ गलत कर बैठा। माफी तेरे मुंह से अच्छी नहीं लग रही है। तूने जो किया उसकी सजा तुझे और तेरे पूरे खानदान को मिलेगी। पहले तू और फिर तेरा बेटा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे किए की सजा तू मुझे दे, चाहे तो मुझे मार दे, पर मेरे बच्चों को कुछ मत करना। तुझे ऐसे तड़पता देख मुझे मजा आ रहा है, पर कोई भी नहीं बचेगा, न तू न तेरा बेटा। छलावा रामलाल को अपनी शक्ति से मार देती है। फिर वो अरुण की तरफ आने लगती है। अब तू भी अपने बाप के पास जाने के लिए तैयार हो जा। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों तू हमें मारना चाहती है? तेरा पति उस आदमी का बेटा है जिसने मुझे मारा था, वही जिसने मुझे धोखा दिया था। पर वो पाप उनका था और तुम उनको सजा दे चुकी हो। अरुण ने कुछ नहीं किया। पाप का खून कभी साफ नहीं होता। चुड़ैल अरुण की तरफ बढ़ती है। उसके चारों ओर हवा घूमने लगती है। सविता, भाग जा! नहीं, अब मैं नहीं भागूंगी। वो चुड़ैल के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल हाथ उठाती है, हवा तेज हो जाती है। हट जा रास्ते से, नहीं तो फिर तुम दोनों एक साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे गले में जो है वो मेरे पति की रक्षा करेगा। एक धागा मुझे रोक सकेगा? ये धागा नहीं, आशीर्वाद है। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। सविता के मंगलसूत्र से जैसे ही चुड़ैल की शक्ति टकराती है, वो लौटकर चुड़ैल को ही लग जाती है। नहीं, ये क्या? ये कैसे हो सकता है? चालवा की चीख हवा में गूंजती है। उसका शरीर राख में बदलने लगता है। मुझे मिट्टी में दफनाया गया था। अब मैं हवा बनकर चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना, पाप की गंध कभी नहीं जाती। मैं लौटूंगी और सबको खत्म कर दूंगी। सब खत्म हो गया अरुण, अब डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बापू के किए का अंत यहीं हुआ। भगवान ने न्याय किया है। जिसने दर्द दिया उसे वही दर्द मिला। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बापू ऐसा कर सकते हैं। हर इंसान की सजा उसी को मिलती है अरुण। चलो चलें घर। हाँ, अब घर ही लौटने का वक्त है। देखो, धुंध हट रही है। हाँ, शायद ये जंगल अब चैन से सांस ले पाएगा।
वो दोनों पीछे मुड़कर जंगल को देखते हैं। हवा में हल्की घंटी की आवाज आती है। क्या चलावा फिर से लौटेगा किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरी जगह?